हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉग्निशो एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आ गई हूँ दूसरा लेक्चर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, सेल के शेप के बारे में, साइज के बारे में, इसके साथ साथ कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों के डिस्कशन आज हम करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का, जो कि है लेक्चर 2। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था, एक सेंटेंस मैंने आपको दिया था डी कोड करने के लिए। तो अगर मैं होमवर्क देती हूँ तो मुझे याद रहता है कि मैंने क्या दिया है, तो प्लीज उस नोटबुक को उठा लें और उसमें मेरे को बताएं कि उस वर्ड का, उस सेंटेंस का क्या मीनिंग था बेटा। सबसे पहले तो उस सेंटेंस का जो मतलब था वो सेल से रिलेटेड था, मैंने बोला था। तो प्लीज सोच लो 2 मिनट में, फिर मैं उसका आंसर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? ओके, तो उस लाइन का मतलब था, लाइन थी ओमनी सेलुला ई सेलुली। इसका मतलब था ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे पुराने सेल से ही आए हैं। ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। दैट इज मीनिंग इज ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस लाइन को याद कर लेना। कोई भी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से भी दे सकता है, ओमनी सेलुला ई सेलुली। इस लाइन को ऐसे भी दिया जा सकता है और एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्क्राइब और डिस्कस कर लेते हैं कल के लेक्चर को। तो कल हमने पढ़ा था कि हमारा जो सेल है वो कैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, हमारे सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। हमने सबसे पहली बात पढ़ी थी कि मोस्ट बेसिक यूनिट लाइफ की क्या है बेटा, सेल है। सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट भी बोलते हैं। सबसे पहली डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने सर ने करी थी। और रॉबर्ट हुक ने किस में करी थी बेटा? रॉबर्ट हुक सर ने कॉर्क में देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हमने कुछ इस प्रकार से बताया था कि सेल जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर परफॉर्म करते हैं। दैट इज द मीनिंग, सेल पहले टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक फाइन डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। विनोद भैया ने भी हमारा इसमें खूब साथ दिया। विनोद भैया ने अपना एक सिस्टम निकाल के हमें बताया, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे हमने बहुत आसानी से समझा क्या कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। 4 साइंटिस्ट, 4 थ्योरी, 4 डिस्कवरी। कौन कौन सी? सबसे पहले सेल डिस्कवरी में था कि रॉबर्ट हुक सर ने कॉर्क में, जो कि प्लांट की आउटर कवरिंग का पार्ट है, कॉर्क में इन्होंने देखे छोटे छोटे टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स, जिनको इन्होंने नाम दिया सेलुला या सेल। ठीक है, कौन से साल में दिया बेटा? ईयर 6065 में इन्होंने दिया। और सेल जो वर्ड है बेटा, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल कंपार्टमेंट। ये जो है ये माइक्रोस्कोप हमारे रॉबर्ट हुक सर के थ्रू यूज करा गया था। उसके बाद आते हैं ल्यूवेनहॉक सर, रॉबर्ट ब्राउन सर एंड पुरकिंजे। ल्यूवेनहॉक का पूरा नाम है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, जो कि उन्होंने डिस्कवरी दी थी हमारे यहाँ लिविंग, फ्री लिविंग सेल्स की। कब दी थी बेटा? पॉन्ड वाटर में दी थी। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। उसके बाद आते हैं पुरकिंजे। 1839 में इन्होंने लिक्विड देखा था सेल के अंदर, जिन्होंने नाम दिया उसका प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, सेल थ्योरीज हमने पढ़ी, 2 थ्योरीज हमने पढ़ी। एक वो जिसमें बोला गया था प्लांट और एनिमल सब किससे मिलके बने हैं? सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं। ये सब बताया था किसने? सिडान और स्वान ने। ये बताया था किसने? सिडान ने और स्वान ने। इसके बाद जो हमारे रुडोल्फ विर्चो सर थे, उन्होंने कौन सा दिया था स्टेटमेंट? ओमनी सेलुला ई सेलुली। कौन सा स्टेटमेंट दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुली। दैट इज द मीनिंग ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सारी चीजें रुडोल्फ विर्चो ने हमें बताई थी। उसके बाद इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी क्या करी थी? डिस्कवरी करी थी, जिससे हम कॉम्प्लेक्स सिंपल स्ट्रक्चर्स, किसी भी छोटे से पार्टिकल का हम देख सकते हैं किसमें? माइक्रोस्कोप में। ओके, तो आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की। यहाँ से स्टार्ट होता है आज का लेक्चर।
दैट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम बेसिस नंबर के ऊपर देखें, नंबर ऑफ सेल के ऊपर देखें, तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें नंबर ऑफ सेल जो है बेटा वो कितने होते हैं, 1। उसके बाद अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, तो मल्टी सेलुलर में जो नंबर होते हैं सेल के वो होते हैं मिलियंस में, मिलियंस या बिलियंस में इतने सेल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अगर हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो उसकी बॉडी के जितने भी वाइटल फंक्शन है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी की सारी चीजें कौन करता है, वन सेल। हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स को सही से परफॉर्म करने के लिए एक एक पूरा सिस्टम दिया गया है। फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्दर मोर ऐसे दिए गए हैं। ये देख लो विनोद भैया अपने आप को लेकर आ जाते हैं हर जगह एग्जाम्पल के तौर पे। उनको टीवी पे आना बहुत पसंद है क्योंकि उनके जमाने में टीवी चलती थी, यूट्यूब नहीं। चलो आगे चलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल विच परफॉर्म ऑल फंक्शन। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे एक ही सेल से बने हैं। जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे एक सेल करेगा। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में जितने फंक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे कौन करेगा बेटा, एक ही सेल करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है दैट इज पैरामीशियम। उसके बाद अमीबा, अमीबा में एक ही सेल होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से पढ़ रहे हैं। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद यूग्लिना, यूग्लिना आप क्लास 11 में पढ़ेंगे इफ यू आर टेकिंग बायोलॉजी इन योर मेन सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस और बिलियंस में सेल्स होते हैं। many cells group together to perform different function in the body also form various body parts। देखो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो साथ में मिलके बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। इसके साथ साथ सेल ने मिल करके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स भी बनाए। एग्जाम्पल के तौर पे फंजाई इज मल्टीसेलुलर, प्लांट एंड एनिमल इज ऑल्सो मल्टीसेलुलर। ओके, तो ये देखो दिया भी हुआ है, ये प्लांट का पार्ट है, दिस इज फंगस एंड दिस इज एनिमल। ये सारे के सारे आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है कि सेल का शेप कैसा है, सेल का साइज कैसा है, सेल के शेप कितने टाइप के हो सकते हैं, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं द शेप एंड साइज ऑफ सेल डिफरेंट अकॉर्डिंग द काइंड ऑफ फंक्शन। उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका शेप एंड साइज। जैसे मुझे पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करनी है तो सारे के सारे जितने भी सेल होंगे मैं लॉन्ग लॉन्ग लूंगी, एलोंगेट सेल लूंगी। अगर मुझे किसी चीज को एब्जॉर्ब कराना है तो मैं सेल ऐसे डालूंगी जो एब्जॉर्प्शन अच्छा करते हो। अगर मुझे कहीं किसी चीज से किसी चीज को फ्यूज कराना है, किसी चीज का किसी के साथ फ्यूजन कराना है, तो मैं ऐसा सेल लूंगी जो जिसमें मोटिलिटी हो, जो चल सकता है ना। तो हर एक सेल का अपना एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन डिसाइड होता है उसके शेप से। दैट्स व्हाई शेप्स आर इंपॉर्टेंट। Each cells have certain kind of cell organelle to perform a different type of function, like mitochondria for respiration। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है बेटा, सेल के अंदर होता है ये। उसका एक स्पेशल फंक्शन है, क्या करना, रेस्पायरेशन करना। ये क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा। रेस्पायरेशन का मतलब होता है एनर्जी मेकिंग, एनर्जी मेकिंग फ्रॉम ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये दो एग्जाम्पल हैं बेटा। देखो सबसे पहले प्लेन मसल सेल। अगर मेरी ये 16 का डोला अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ से जो है मसल एक निकालना, ये मसल का पार्ट है मेरी। और इस मसल के अंदर अगर मैं एक लाइन सेल को देखूं तो ये सेल कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। अगर यही मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूं दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम। ये क्या करते हैं बेटा, अच्छा एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो स्क्वामस एपिथेलियम जहां भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रहा हो वहाँ स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब ये जो लॉन्ग सेल है दैट इज नर्व सेल। ये क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे नर्वस सिस्टम में। पूरे के पूरे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ क्या है, न्यूरॉन्स है जो क्या करते हैं,
इंफॉर्मेशन को पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इंफॉर्मेशन को पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट में। हार्ट भी क्या है? मसल का एक शेप से बना हुआ है। उनकी मसल का शेप कुछ इस प्रकार होता है। जो मसल है वो क्या करती है भैया? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में हेल्प करती है। दिस इज नॉट अ मसल, इज मसल। ठीक है, ओके आगे चलते हैं भैया, ये मजाक में था, मसल ही होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे समझ में आया कि जो सेल के शेप है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारा लॉन्ग क्या है भैया सेल का शेप, जो कि क्या है? नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी में। अगर हम यहीं देखें स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं मैं बॉडी में, तो वो क्या होगा बेटा? स्पर्म सेल होगा। अगर यही मैं एक लार्जेस्ट लिविंग सेल की अगर मैं बात करूं एनिमल्स में, तो दिस इज ऑस्ट्रिच एग। अगर मैं प्लांट में बात करूंगी तो वो कुछ अलग होंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे ये जो सेल है, ये सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। दैट इज सेंटर में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से अटैच क्या है बेटा? न्यूक्लियस से अटैच क्या है? ये क्या है? आपके अलग अलग सेल ऑर्गेनेल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा। दिस इज लाइसोसोम। दिस इज ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा नहीं एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया, अलग अलग भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब ये लिक्विड जो है दैट इज साइटोप्लाज्म। बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में क्या प्रेजेंट है? गोल्गी अपरेटस। इन सब, मुझे लग रहा है तुम लोगों को ये लग रहा है मैडम पता नहीं क्या बोले जा रही तब से। ये सारे के सारे बेटा सेल ऑर्गेनेल हैं। इनके डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे तुम्हारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका एक अपना अपना काम है। जैसे कि हाथों से वजन उठाते हो, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? खाना डाइजेस्ट करता है। और ब्रीदिंग क्या करती है? एक्सपायरेशन क्या करते हैं? ये सारी चीजें अलग अलग फंक्शन है बॉडी में। बॉडी पार्ट्स का अलग अलग अपना अपना एक एक फंक्शन है कि नहीं? वैसे ही हमारे सेल्स में जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका अलग अलग फंक्शन है और वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपना एक एक फंक्शन करते हैं। तुम पे तुम्हारा फंक्शन नहीं हो पा रहा, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंशिएशन में। डिफरेंस हमेशा टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना होता है बेटा। कभी भी ऐसा नहीं कि पहले आपने यूनिसेलर के बारे में बता दिए फिर आप मल्टीसेलर, ऐसा नहीं है बेटा। हमेशा जो हम डिफरेंस लिखेंगे वो इस फॉर्मेट में ही लिखना चाहिए हमें। यही एक सही तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सारे के सारे बने होते हैं बेटा किससे? सिंगल सेल से। यही अगर मल्टी सेलर की हम बात करें तो इसमें होते हैं बेटा बहुत सारे सेल्स, मोर देन 1 सेल्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, बहुत सिंपल उसकी बॉडी होगी। यहीं अगर हम मल्टी सेलर को देखेंगे बेटा तो उसकी बॉडी कैसी होगी? एक कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होगा उसका। यहाँ पे एक ही सेल सारे के सारे बॉडी के फंक्शन कर लेगा किसके अंदर? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे भैया एक एक फंक्शन को करने के लिए एक एक सिस्टम है। मल्टी सेल्स आर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। बहुत सारे सेल्स हैं तो अलग अलग फंक्शन ही परफॉर्म कर सकते हैं एक साथ में। यहाँ पे द टोटल बॉडी सेल इज एक्सपोज टू इन्वायरमेंट। अब क्योंकि एक ही सेल है बॉडी में और जो बॉडी है वो इन्वायरमेंट से एक्सपोज है तो सेल भी तो इन्वायरमेंट से एक्सपोज होगा, है कि नहीं। यहाँ पे तो भैया हमारे सारे सेल हमारी बॉडी के अंदर है, हमारी बॉडी के बारे कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं स्किन। ओनली आउटर सेल एक्सपोज टू एनवायरमेंट, एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। ये सारा का सारा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमारी जो स्किन है ये भी सेल से बनी हुई है और सिर्फ हमारे कुछ टाइप के सेल्स ही इन्वायरमेंट से एक्सपोज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्योंकि हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल है तो डिवीजन ऑफ लेबर तो होगा ही नहीं भैया। डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ होता है बेटा? मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। यहाँ पे सेलुलर टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगर यूनिसेलुलर में कि इंक्लूड बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। अच्छा, यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स वो है बेटा जिनमें क्या होता है, जिनका जो न्यूक्लियस है वो सारा का सारा एक अलग से स्ट्रक्चर, मतलब एक आसपास से बाउंड्री नहीं बनाता। उनके जो क्रोमेटिन थ्रेड्स है वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम यही यूकैरियोट्स की बात करें, ये प्रोकैरियोट के बारे में था।
अगर यही हम यूकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे तो यूकैरियोट में जो न्यूक्लियस है वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में है रादर देन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट कैसे होता है, जो न्यूक्लियस है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सेंटर में ऐसे ही प्रेजेंट है, बिना किसी भी एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसे प्रेजेंट नहीं है। अगर हम यूनिसेलुलर की लाइफ की बात करें तो इनकी जो लाइफ है वो यूजुअली कम होती है, शॉर्टर लाइफ इनकी होती है। अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तो इनकी अगर हम कंपेयर करें यूनिसेलुलर से तो काफी ज्यादा लंबी होती है एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की लाइफ। अब हम बात करते हैं फिर से, क्योंकि ये जो टेबल है, ये जो डायग्राम्स है, ये आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए इनके बारे में बात करना जरूरी है। यहाँ पे भैया एक लंबा सेल दिया हुआ है, दैट इज न्यूरॉन और नर्व सेल। दिस इज लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो ये कैसा होता है बेटा, डिस्क शेप, डिस्क शेप, ठीक है। यही अगर मैं एक स्पर्म सेल की बात करूं जो कि रिप्रोडक्टिव लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेल्स की में, तो ये क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट सेल है। एनिमल की हम बात कर रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट सेल किसमें, एनिमल्स में, लॉन्गेस्ट सेल किसमें, एनिमल में। यही अगर मैं ओवा की बात करूं तो ये क्या है, लार्जेस्ट सेल है। मैंने लार्जेस्ट सेल बोला, लार्जेस्ट लिविंग सेल नहीं बोला, क्योंकि हमारा जो ऑस्ट्रिच का है कि दिस इज लार्जेस्ट लिविंग सेल, इसे हम देख सकते हैं नेकेड आई से। लार्जेस्ट लिविंग सेल, ठीक है। इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछ लूंगी मैं, ध्यान से पढ़ लेना बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं भैया प्लांट्स में, कि प्लांट्स में कौन से होते हैं। तो एल्गी क्या है बेटा, एल्गी जो है वो क्या है, लार्जेस्ट है, लिखा भी हुआ है। एल्गी इज अ लार्जेस्ट प्लांट सेल, फिर से बोलती हूँ, एल्गी इज अ लार्जेस्ट प्लांट सेल, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। अब हम करते हैं म्यूकोप्लाज्म की बात। तो म्यूकोप्लाज्म क्या है, स्मॉलेस्ट प्लांट सेल। दो ही याद करने हैं प्लांट में, लार्जेस्ट कौन सा होता है, स्मॉल कौन सा होता है। लार्ज इज एल्गी एंड स्मॉलेस्ट इज म्यूकोप्लाज्म, ठीक है। क्योंकि जो और डिफरेंशिएशन है वो सारे के सारे एनिमल में चले जाते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे, विनोद भैया आ गए हैं अपनी क्वेश्चन की किताब लेके। उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दे दिया, भैया याद करो वो दिन जब मैडम ने आपको बताया था लार्जेस्ट ह्यूमन सेल क्या है, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या है, लार्जेस्ट प्लांट सेल क्या है, और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट प्लांट सेल क्या है, ठीक है। अब यहाँ सुन लें ध्यान से, लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल जो है वो है ओम या एक्सेल, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या होगा बेटा, करो याद, करो याद, क्या बताया था, स्पर्म सेल। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट प्लांट सेल, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एल्गी, वेरी गुड। नेक्स्ट अब क्या आएगा, याद करो याद करो, क्या बताया था, क्या था, म्यूकोप्लाज्म। और मैंने एक चीज और बताई थी, एक ऐसा सेल है जिसे हम नेकेड आई से देखते हैं, दिस इज ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, क्योंकि जब भी मैं क्लास लूंगी तो क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। तो उस चीज के लिए बिल्कुल रेडी रहें आप, कि मैडम क्वेश्चन कभी भी पूछ सकती है, जिससे क्या होता है, रिवीजन होता रहता है बेटा, तुम पुरानी चीजें भूलोगे नहीं जो मैंने पढ़ाई है ना। तो आज का जो लेक्चर है वो सारा का सारा हमारा गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ने में, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंशिएशन होता है इस बारे में, शेप कितने टाइप के होते हैं सेल्स में, साइज क्या क्या होता है सेल का, कौन सा लॉन्गेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये सारी चीजें आज हमने पढ़ ली इस वाले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे कि सेल में क्या क्या सेल ऑर्गेनेल होते हैं, सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, फर्स्ट कवरिंग है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, वो कैसे होती है। इसके अलावा प्लांट में एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, वो क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब हम जाएंगे सेल के अंदर, सेल के अंदर थोड़ा फाड़ी देखेंगे कि भैया क्या क्या चीजें क्या क्या हैं सेल के बारे में और क्या क्या हमें जानना है।
इसके साथ साथ जो जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको लगातार ऐसे लेक्चर्स के बीच में बताती जाऊंगी। आपको वो चीज़ याद रखनी है कि मैंने कब कहाँ क्या बताया। नोट डाउन करते रहो, नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, और प्लीज सब्सक्राइब करो कॉग्निशो एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट थर्ड लेक्चर जो है हम जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। और प्लीज जो सीरीज है उसको ब्रेक मत करना बेटा, क्योंकि लेक्चर की जो सीरीज है वो अगर ब्रेक होगी तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।